हमारे साथ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर ख्यामी साहब हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन कश्मीरी छात्रों से जुड़े मुद्दे अक्सर पब्लिक डोमेन पर उठाता रहता है और जिस तरीके का अभी देश में राजनीतिक माहौल है, ऐसे समय पर इस एसोसिएशन का काम और भी क्रूशियल हो जाता है। सबसे पहले तो नासिर साहब आपका खैर मकदम मीडिया के साथ। शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि कितना मुश्किल है जिस तरीके का माहौल है, कश्मीरी छात्रों को हमेशा एक स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिशरी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे दौर में आपका काम कितना क्रूशियल हो जाता है? देखिए, जब भी सर कोई कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है या कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना होती है, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी जो है उन स्टूडेंट्स पे पड़ता है जो देश के विभिन्न राज्यों में पढ़ते हैं, अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज, नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज जो परस्यू अलग अलग विश्वविद्यालयों में करते हैं, तो डायरेक्टली विक्टिम वो बन जाते हैं कोई भी घटना घटती हो। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, एक अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट जिसको हमने ऑलरेडी कड़ी शब्दों में, कड़ी अल्फाजों में निंदा भी की है, और हमने ताज़ियत भी उन परिवारों के साथ भी किया था जिन परिवारों के सदस्य इस अनफॉर्चुनेट डेथ में हो गए थे, जिनका निधन हो गया था, और हमने अपना जो है सिंपैथी उनके साथ निभाया। साथ साथ हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि जो हैं जो जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं, जो परपेटर्स ऑफ क्राइम हैं, उनको सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके साथ जो है सख्ती से निपटा जाए। और हमने कहा कि हमारा कोऑपरेशन, हमारा जो है योगदान आपके साथ है। अगर भारत सरकार कोई भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर लेवल पे भी उनके पास सारे, चूंकि कंट्रोल तो दिल्ली से ही हो रहा है, तो ईडी हो, आईबी हो, सीआईबी हो, तो सारी इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है। तो हमारी ये डिमांड थी कि भारत सरकार इन अपराधों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाए, ताकि जो एक्यूजर्स है उनके खिलाफ सख्त जो है सख्ती से पेश आए, ताकि हमें पता चले कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट को जो है अंजाम दिया, उनके खिलाफ एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से इस इंसिडेंट की वजह से फिर आपको पता है देश में किस तरीके का माहौल है। तो जैसा आपने प्रश्न भी कहा है कि जो है इतना रोल के इन मामलों पे कितना रोल जो है क्रूशियल हो जाता है, तो वो जाहिर सी बात है, चाहे हम बात दिल्ली ब्लास्ट की करें, पहलगाम अटैक की करें, पुलवामा अटैक की करें, या किसी भी इंस्टेबिलिटी की कारण, हमने ऑलरेडी आपको कह भी दिया है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे, हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ता है जो कि देश के विभिन्न राज्यों में पढ़ते हैं, तो वो सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हेट, जो प्रेजुडिस, जो माहौल, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए से एक प्रोपेगेंडा, जो हमारे खिलाफ एक कैंपेन, डिजाइनड कैंपेन रन किया जा रहा है, जिसमें पूरी समुदाय को उसमें इन्वॉल्व किया गया है कि कश्मीरी लोग आतंकवाद का साथ देते हैं, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी का हिस्सा हैं, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट्स हैं, और अलग अलग अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक पूरे समुदाय को इस दिल्ली ब्लास्ट के साथ जोड़ा गया है, जिसमें हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना, अपने जो है इमोशनल ट्रामा, फिर एकेडमिक लेवल पे अलग अलग मुसीबतें, तो इस प्रकार के तो इंसिडेंट्स से तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ ही जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो हालात हैं कश्मीरियों के दिल्ली ब्लास्ट के बाद, वो बहुत ही कठिन है, जिसमें लैंडलॉर्डों ने भी अपने स्टूडेंट्स, जो उनके साथ टीनट्स, जो उनके टीनट्स हैं, उन्होंने अपने जो स्टूडेंट, कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स उनके रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, उनको निकाला है, उनको कहा कि आप वेकेट करें, क्योंकि उनको भी शायद जो है लगता है कि हर कोई कश्मीरी जो है, हर कोई छात्र जो है वो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी का पार्ट है, वो आतंकवाद का पार्ट है, वो वायलेंस का पार्ट है। ऐसा नहीं है। अब दो चार लोगों ने हरकत की है जिसका हम पुरजोर अल्फाज में जो है विरोध भी करते हैं, और हमने उसकी निंदा भी की है, लेकिन बदकिस्मती से हमें इस जो है दिल्ली आतंकवादी मामले के साथ जोड़ा गया है, हमें उसके साथ जो है लिंक किया जाता है कि हर कोई कश्मीरी सेसेशनिस्ट है, हर कोई कश्मीरी जो है इसका साथ दे रहा है, जिन्होंने इसको जो है इसमें जो है लॉजिस्टिक हेल्प की है, प्राइमरी तौर से, सेकेंडरी तौर से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कभी जो है सेसेशनिस्ट टेंडेंसी का साथ नहीं दिया है, हम अलगावाद का साथ कभी दिए नहीं है। हम हमेशा जो है देश की विचारधारा, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है, जो मुख्य धारा का हिस्सा है, हम रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो है हमें जो है उस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे हर एक कश्मीरी जो है इस सेशनिस्ट टेंडेंसी का पार्ट है। तो ये तो एक तरीके का प्रॉब्लम हो गया कि जिस तरीके से टारगेट किया जाता है या जज किया जाता है या इसके बाद एक्शन भी होता है। जैसे हमने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में भी देखा कि अभी हाल फिलहाल में मुद्दे उठे कि वहाँ पे कश्मीरी छात्रों के साथ जो मामला हुआ। इसके अलावा इसका आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि एप्रोप्रिएट मेजर्स भारत सरकार की तरफ से भी नहीं है। अगर सरकार को पता है कि पुलवामा अटैक के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है
जो है एक-एक करके मारा गया, पीटा गया, ह्यूमिलिएट किया गया। सब्सिक्वेंटली फिर पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद भी हमें सिचुएशन पता थी। कोई भी मामला बड़ी इंस्टेबिलिटी होती है, अनरेस्ट होता है, उसका पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे ही पड़ता है। नॉर्मली भी हम देखते हैं कि आए रोज़ कितने केसेज़ होते हैं, कभी एफआईआर, कभी यूएपीए, जस्ट किसी जो है पर्टिकुलर जो है टीम के हक में आप चीयर करते हैं, आप जी। ताली करते हैं, फिर वो विक्टिम बन जाते हैं, फिर उन पे एफआईआर लगती है, फिर उन पे यूएपीए लगता है। हिमाचल में कहीं केसेज़ आए जिसमें जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को हिट किया गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया। तो ये खाली बड़े मामलों की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सरकार की तरफ से इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, ग्रीवेंसल रिड्रेसल सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें स्टेट टू स्टेट कोई जो रिलेशंस होती हैं, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। उम्मीद थी कि जब सरकार राज्य में बनी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक जो है कि उम्मीद की किरण सी आई थी कि अब भारत सरकार के साथ इन चीज़ों की लाइजनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री अब जिन्होंने वादे भी किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अब मसले जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएँगे। अब मसले जो हैं विभिन्न सरकारों के साथ टेक अप किए जाएँगे। हर एक स्टेट में जो है जिस तरह 2019 पुलवामा अटैक के बाद उसके वक़्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है एक सिस्टम बनाया था, जो है ग्रीवेंस सेल का, नोडल ऑफिसर्स का, वो तो खत्म हो गया। आज सरकार तो बात कर रही है नोडल ऑफिसर्स की, लेकिन वो नोडल ऑफिसर्स नाम के हैं? काम के तो है नहीं। कहीं जगह तो कोई सिस्टम नहीं है, कहीं जगह कोई मैकेनिज्म नहीं है, कहीं जगह कोई नोडल ऑफिसर नहीं है, कोई ग्रीवेंस सेल नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत अपनी लेवल पे करते हैं, ये तो सरकार की ज़िम्मेवारी थी लाइज़निंग करना इश्यू को। ये तो सरकार की ज़िम्मेवारी थी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को एड्रेस करना। तो हम ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन से आते हैं और कश्मीर को विभिन्न राज्यों में किस तरह से ट्रीट किया जाता है फ्री जजमेंट से के द्वारा, तो सरकार पे जो है मुझे लगता है कि उनकी ज़िम्मेवारी थी इन मसलों को सीरियसली टेक अप करना है, इमीडिएट और कंक्रीट मेजर्स उठाना, लेकिन उनकी तरफ से हुआ नहीं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स को लेकर जो मसले और मसाइल जो देखे जाते हैं, क्या इसके अलावा आपके जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन को भी इस तरीके के मसले फेस करने पड़ते हैं कि जहाँ पर जो प्रेजुडिशरी का सामना करना पड़ता है? ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी जो है हेट, प्रेजुडिस और हमें भी कहीं कभार जो है आतंकवाद के साथ जोड़ा गया। हालाँकि उनको ये भी जो है मेजॉरिटी लोगों को पता है कि हम जो है परिस्थितियों वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम पैदाइशी हिंदुस्तानी थे। हमने कभी सेसेशनिस्ट टेंडेंसी या उस टेंडेंसी पे कभी बिलीव नहीं किया है जो देश को तोड़ने, देश को जो है देश में जो है सांप्रदायिक ताकतों से जो है हाथ मिलाने की, या उनके साथ हमें जोड़ा जाता है। लेकिन जो है ऑलरेडी लोगों को पता है कि हम उस मुख्यधारा का उस पार्ट का रहे जो मुख्यधारा का हिस्सा है। हमें जो है 2019 के बाद हिंदुस्तानी नहीं बनाया गया, ना हमें पैसे दे के हिंदुस्तानी बनाया गया। सरकार ने कई लोगों को जो है फोर्सिबली हिंदुस्तानी बनाया होगा, लेकिन हम वो वाले सिस्टम का पार्ट नहीं है। हम बेसिकली पैदाइशी हिंदुस्तानी हैं। हम जो है बिलीव करते हैं कि आवर फ्यूचर लाइज विद इंडिया एंड वी आर बाय बॉर्न इंडियंस एंड आवर फैमिलीज हैव बीन वो उन्होंने इस देश के लिए योगदान दिए हैं। हमारे परिवार जो है फैमिलीज बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो है बॉर्डर्स को जो है सेफ गार्ड करते हैं। हमारे परिवार को जो है आतंकवादी द्वारा सेशनिस्ट द्वारा कई बार टारगेट भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी हमें जो है अलग अलग जो है एलिमेंट्स के द्वारा तंग तलब किया जाता है। कभी कभार थ्रेट, कभी कभार मारने की धमकी, कभी कभार जो है माँ बहन की जो है रेप करने की धमकी, या सरकारी सतह पे भी कभी कभार जो है अननेसेसरी तंग तलबी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। हम ठीक है, हर सरकार के साथ हमारे इख्तलाफात पॉलिसीज पे, सरकार के साथ हमारे इख्तलाफात चीज़ों पे हो सकते हैं। हर टाइम हम सरकार के एक ही पेज पे नहीं हो सकते। यहाँ सरकार के साथ हम उनकी उनके उनका जो पाथ है वो हम उनके साथ नहीं जा सकते हर टाइम। तो कभी कभार जब स्टूडेंट हित की बात आती है, हमें स्टूडेंट का स्टैंड लेना पड़ता है। तो उसको ऐसा तरीके से ना देखा जाए, या देखा भी जाता है जैसे हम किसी अलगाववादी ग्रुप का जो है पार्ट है, जैसे हम किसी सेसेशनिस्ट टेंडेंसी से बिलोंग करते हैं। पासपोर्ट जब्त किया जाता है, पासपोर्ट इंपाउंड किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इसके देश के नागरिक हैं, इक्वल पार्ट हैं। जिस तरह अलग अलग लोग इस देश को अपना मानते हैं, हम भी इस देश को मानते हैं। और हमारी हमेशा जो कोशिश रही है, हम अपने आप को जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो है रिलेट करें, लोगों से उठे बैठे, जो कि हमारी कोशिश है। लेकिन बदकिस्मती से जो है हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे हम कोई अलगाववादी संगठन है। बहुत-बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नासिर साहब, जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर हैं। बहुत शुक्रिया।